यार ये जो स्मॉल चेंज इन x है ना, और जो dx है, और ये स्मॉल चेंज इन y है और dy है, ये एसेंशियली सेम चीज़ें ही होती हैं। होता बस ये है कि जिस स्मॉल चेंज इन x को जब हम अप्रोच करवा देते हैं ज़ीरो, और स्मॉल चेंज इन y को अप्रोच करवा देते हैं ज़ीरो, तो हम ऐसे और ऐसे लिख लेते हैं, तो इनके आंसर में ना बहुत टाइनी सा फ़र्क होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x का बोला हुआ है कि इट चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02, तो आप ये और ये फाइंड आउट करें। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये हमें वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव का, उससे निकालना होगा, और ये जो सिंपली हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करके इसको हम निकाल सकते हैं। सो एक्स चेंज करें यहाँ से यहाँ तक, तो स्मॉल चेंज इन एक्स, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि यार वो डी एक्स होगा, वो हो जाएगा 3 से 3.02 चल रहा है, तो 3.02 माइनस 3, जो कि आ रहा है 0.02। अब फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमें पता है कि अगर y जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वन की इक्वल है, तो y में एक टाइनी सा चेंज आएगा अगर इधर x में एक टाइनी सा चेंज लाया गया। ठीक हो गया। अब हमने निकालना जो है, ये टाइनी चेंज इन y निकालना है, तो टाइनी चेंज इन y क्या हो जाएगा x प्लस टाइनी चेंज इन x का स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई। लास्टली हम y की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो आई एम गोइंग टू प्लग दैट इन। सो x प्लस टाइनी चेंज इन x का स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, which will basically become के x plus tiny change in x का square minus 1 minus x square plus 1, this cancels out, तो finally हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, अब बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये तो हमारे पास है, हमने ये निकाल दिया था, x कहाँ से आएगा? x बेसिकली यार वो चीज़ है जो इनिशियली थी और जहाँ से चेंज होके आगे गई। तो 3 था ना x, यहाँ से चेंज होके एक x2 आ गया लेट्स से, तो x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू जो है वो 3 है, और ये टाइनी चेंज इन x की वैल्यू जो वो 0.02 है। सिर्फ सिंपली आप इसको प्लग इन करें इसके अंदर एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 0.02 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बन जाता है 3.02 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 विच इज इक्वल टू। अच्छा, सो अब हमने डी वाई निकालना है। डी वाई के लिए आई मीन आप वाई फंक्शन लिखें, डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड पे लें, तो वो 2x माइनस ज़ीरो आ जाएगा, एंड डी वाई विल बी इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स, विच इज़ सिंपली वॉट इट इज़ 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या थी, अगेन 3 से आगे गया ना, तो x की ओरिजिनल वैल्यू 3 थी, और dx की वैल्यू हमने निकाली हुई थी कि वो 0.02 है, तो 0.02। आई एम गोइंग टू प्लग दिस इन कैलकुलेटर एंड सी के क्या आंसर आता है। इट गिव्स मी 0.12। तो जस्ट लाइक दैट हमने द स्मॉल चेंज इन y, एंड व्हेन द स्मॉल चेंज इन y बिकम्स इवन लेसर, दोनों की वैल्यूज हमने निकालनी है। सो यहाँ पर x 2 से 0.8 पे चेंज हो रहा है, यानी कि x पहले 2 था और फिर 1.8 हो गया, तो इसका मतलब है द टाइनी चेंज इन x विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू डी एक्स विल बी 1.8 माइनस 2, तो ये आ जाता है नेगेटिव 0.2। अब हम फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख सकते हैं कि y में एक टाइनी चेंज आएगा जब वहाँ पे x के अंदर आप एक टाइनी चेंज लेकर आएंगे, तो tiny change in y will be x plus tiny change in x का square plus 2 times x plus tiny change in x minus y, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे x square plus 2x, so I am going to plug that in as well. So x plus tiny change in x का square plus 2 times x plus tiny change in x minus x square plus 2x. अब x जो है वो है equal to 2 and this tiny change in x जो है वो negative 0.2 के equal है, so you have guessed it right. I am just going to plug those values in. So 2 negative 0.2 का square plus 2 into 2 negative 0.2 minus 2 का square plus 2 into negative 0.2. I think I might have done a mistake क्योंकि यहाँ पे y x square plus 2x था ना, okay, plus 2x था, तो यानी कि 2 into 2 आ जाएगा ये, okay fine, तो ये 3.6 की जगह बन जाएगा 4 plus 4 8, ठीक हो गया जी, ये 8 बन गया।
तो टाइनी चेंज इन y जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3.24 plus 3.6 minus 8 and that gives you negative 1.16। ये हमने निकाल लिया। फिर अगेन हम फंक्शन को लिखते हैं, वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ले लेते हैं तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। dy की वैल्यू निकालनी है तो 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब 2 इंटू x की वैल्यू अगेन was 2, तो लेट्स प्लग दैट 2 in प्लस 2 इंटू dx जो है वो नेगेटिव 0.2 था। Let me plug it in my calculator and see what happens. 4566 into 0.2 with a negative sign. It gives you negative 1.2. बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। जब उसको फाइंड आउट कर लोगे, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो dx बाई डी वाई आ जाएगा। लेकिन हमने यूजिंग डिफरेंशियल्स करना है, नॉट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता था डिफरेंस इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस इन समथिंग एल्स। डिफरेंशियल है डिफरेंस इन दैट थिंग ओनली, ठीक है। तो और रूल्स लेकिन वही जो है ना डेरिवेटिव वाले यूज होते हैं। इस फंक्शन में से अगर मैं जो है x कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा y प्लस वन इज इक्वल टू 4। दोनों साइड पे डिफरेंशियल लेता हूँ, इधर x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस वन है, इसका डिफरेंशियल लिया जा रहा है, और उधर एक कांस्टेंट का लिया जा रहा है। अब रूल अगेन डेरिवेटिव वाला ही होगा। पहले x का डिफरेंशियल, यानी कि दैट वुड बी सिंपली x, क्योंकि एक वेरिएबल है ना, वेरी करता है, तो द डिफरेंस इन x हो जाएगा। y प्लस वन वैसे का वैसे ही, प्लस x वैसे का वैसे ही, और इसका डिफरेंशियल, डिफरेंस इन y विल बी dy। अब वन के अंदर, वन तो कांस्टेंट है ना, वन इज गोइंग टू स्टे कांस्टेंट, तो द डिफरेंस इन वन इज गोइंग टू बी जीरो। डेरिवेटिव भी इसका जीरो होता है, इसका डिफरेंशियल भी जीरो होगा। इधर भी कांस्टेंट है 4, तो इसका भी डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। ये आपके पास फाइनली आ जाएगा dx इंटू वाई प्लस वन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स डी वाई। ठीक है, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो dx को वहाँ पे ले जाता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा, और इस माइनस एक्स को यहाँ ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा y प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इसको ज़रा अगर मैं और टेंजिबल फॉर्म में लिखता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, सिमिलरली आपको डी एक्स बाई डी वाई चाहिए था, तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, वो आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन। डन। अगर आप इसका डायरेक्ट जो है डेरिवेटिव यूज़ करके देखोगे तो एक डिफरेंट फॉर्म आती है, लेकिन उसके अंदर भी अगर आप प्लग इन करो वैल्यूज़ तो आएगा यही अल्टीमेटली। लाइक एक्स और वाई की कोई वैल्यू पुट प्लग इन करो तो अल्टीमेटली ये आएगा। वो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक्स की कोई यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, वाई की जो आती है वो अकॉर्डिंगली वहाँ पे एडजस्ट करना, जस्ट फॉर फन, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा यार, एक रैंडम याद दहानी करा रहा हूँ, जब हम x का डेरिवेटिव लेते थे ना, d बाई डी एक्स लेते थे, तो बेसिकली वो बनता है dx बाई डी एक्स, ठीक है, जो वन होता है। लेकिन जब हम x का डिफरेंशियल लेते हैं ना, तो नीचे तो कोई dx नहीं है ना, तो वो dx बना करेगा, वो वन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे डिफरेंशियल्स लेते हैं। तो पहले तो x4 की बात करते हैं, 4x क्यूब आ जाएगा, लेकिन आगे x का डेरिवेटिव नहीं है ना, डिफरेंशियल है। डेरिवेटिव तो होता तो वन होता, ना लिखते, यहाँ पे डिफरेंशियल है तो dx लिखेंगे। सिमिलरली इसका आ जाएगा 2y इंटू डी वाई। यहाँ पे लग जाएगा चेन रूल, सबसे पहले x का डिफरेंशियल, y स्क्वायर वैसे का वैसे ही, फिर x वैसे का वैसे ही, और y स्क्वायर का डिफरेंशियल, ये आ गया। अच्छा, अब हम dy और dx वाली वैल्यूज एक ही जगह इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, डन। सो 4x क्यूब इंटू डी एक्स माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स, यहाँ पे ले आया मैं, और इसी तरह x इंटू टू वाई है तो 2xy लिख लेता हूँ उसको, 2xy इंटू डी वाई, ये वाली वैल्यू जो है वो वहाँ पे ले जाता हूँ, इट विल गिव मी माइनस 2y इंटू डी वाई। यहाँ से dx कॉमन लेते हैं, वहाँ से dy कॉमन लेते हैं। यहाँ से अगर मैं dx कॉमन लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4x क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर। वहाँ से अगर मैं dy कॉमन लूँ मेरे पास आ जाएगा 2xy माइनस 2y। मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए,
तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ. Let's do that. 4x cube minus y squared divided by 2xy minus 2y is equal to dy by dx. लें जी, dy by dx की वैल्यू तो आ गई. यहीं से dx by dy भी लिख सकते हैं क्योंकि it is just going to be the reciprocal of it. So 2xy minus 2y divided by 4x cube minus y square. इस क्वेश्चन के अंदर ना बड़े वियर्ड किस्म के स्टेप्स हैं, तो प्लीज़ फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. अब इशू ये है कि यहाँ पे 17 की पावर 1/4 है, ऑल्दो हम इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने डिफरेंशियल्स यूज़ करने हैं, राइट. अगर 16 1/4 होता तो वो तो हम 2 कर लेते हैं क्योंकि ये 4 का स्क्वायर बनता है, उसकी पावर 1/4 होती तो ये 4 ये आपके पास आ जाता 4 की पावर 1/2 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट जो कि 2 आ जाता. लेकिन 17 में क्या करना है, आई मीन दैट वी डोंट नो. इसमें बेहतरीन ये होता है कि आप x उस चीज़ को लो जिसका पता है. जैसे 16 की पावर 1/4 मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया ना, उसका पता है. तो x 16 को ले लेते हैं और फिर ये जा रहा है 17 पे, तो इसका मतलब है जो टाइनी चेंज इन x है विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू dx, वो आ जाएगा 1. ठीक है. अच्छा, फिर हम अस्यूम कर लेते हैं, यू नो, बाय अस्यूमिंग कि यहाँ पे x कोई भी चीज़ है उसकी पावर 1/4 जो है f ऑफ x, जिसको हम y भी कह सकते हैं, इक्वल है जी x की पावर 1/4 के. अगर मैं इतने पार्ट को देखूं तो मैं क्या कह रहा हूँ कि f ऑफ x y के इक्वल है. इसका मतलब है अगर इधर x में छोटा सा चेंज आया तो उधर y में भी छोटा सा चेंज आएगा. नाउ जैसे ये और ये दोनों हमने इक्वल किए थे ना, आपको याद होगा कि जब हम दिस टाइनी चेंज इन y एंड व्हेन दैट अप्रोचेस ज़ीरो कर रहे थे तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आ रहे थे. तो मैं लिख सकता हूँ इसी वाली इक्वेशन को कि ये बन जाएगी f ऑफ x प्लस दिस इज इक्वल टू y प्लस dy. अच्छा, व्हाट डू आई डू नाउ? पहले तो x और स्मॉल चेंज इन x की वैल्यू डालता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा f ऑफ x यानी कि 16 प्लस स्मॉल चेंज इन x जो कि 1 है इज इक्वल टू y हमने कहा था x की पावर 1/4 को, तो x की पावर 1/4. इसमें अभी मैं x की वैल्यू नहीं डाल रहा, चलो यार इसमें भी नहीं डालते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं x प्लस स्मॉल चेंज इन x और प्लस dy. अब ये dy कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि dy हमारे पास नहीं है. हमें ये तो पता है ना कि अगर हम dy बाई dx लें तो वो बेसिकली फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, ऐसे ही है. तो dy जो है वो क्या होगा, फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा dx हमें पता है डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे dy क्या आ जाएगा, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है ना, तो ये आ जाएगा 1/4 और x की पावर 1/4 माइनस 1. आगे x का डेरिवेटिव चूंकि 1 है तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 60 dx वैसे का वैसे लिख दें. ये फाइनली आपके पास आ जाएगा 1/4 x की पावर, ये क्या बनता है 1 माइनस 4 बन जाएगा -3/4, नीचे आके 3/4 इंटू dx, सॉरी dy की वैल्यू. ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर ये dy की वैल्यू प्लग इन कर लेते हैं. फाइनली यू नो वी कैन राइट के f ऑफ x प्लस टाइनी चेंज इन x जो है वो इक्वल होगा x की पावर 1/4 प्लस dy जिसकी पावर हमने जिसकी वैल्यू हमने निकाल दी है 1/4 इंटू एक्स का क्यूब बाय 4 इंटू dx. अब मैं सिर्फ x और टाइनी चेंज इन x जो कि आई मीन dx की भी वैल्यू है ये प्लग इन कर रहा हूँ. तो f ऑफ x यानी कि 16 प्लस टाइनी चेंज इन दिस इज इक्वल टू 16 की पावर 1/4 जो कि हम ज़बानी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस 1/4 इंटू 16 की पावर 3/4 इंटू dx जो कि 1 है. तो ये आ गया f ऑफ 17. f ऑफ 17 बेसिकली क्या था यार, हमने f ऑफ x कहा हुआ था x की पावर 1/4 को ना, तो f ऑफ 17 क्या होगा, 17 की पावर 1/4. जो चीज़ हमें कैलकुलेट करने के लिए की थी उसके लिए हमने एक टेंजिबल फॉर्म ले आए हैं. अब ये 16 की पावर 1/4 क्या बनती है, इसको आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये 4 का स्क्वायर रूट बन जाएगा प्लस 1/4. यहाँ पे भी 16 की पावर 1/4 है, क्यूब को मैं बाहर ले जाता हूँ तो ये 4 का स्क्वायर की पावर 1/4 बाय क्यूब. 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, प्लस डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या 4 का स्क्वायर रूट 2 बनना है ना, ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है क्योंकि 2 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा और वो 2 बनना है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो मैं इसको 4 इंटू 8 लिख देता हूँ.
अब आपके पास आ गया है जी 17 की पावर 1/4 आ गई है, 2 + 1 डिवाइड बाय 4 8 टाइम्स विच इज़ 32। अच्छा, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 64 + 1 डिवाइड बाय 32, ये आ जाएगा जी 65/32। 65/32 is 2.03125। तो ये 17 का जो फोर्थ रूट था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है यूजिंग डिफरेंशियल्स। कोसाइन ऑफ कॉस ऑफ 29 तो हमें नहीं पता, कॉस ऑफ 30 पता है। तो मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि x उस चीज़ को आप लेट करो जिस पे आपको उस फंक्शन की वैल्यू पता है। तो मैं x को 30 डिग्रीज करूँगा और ये 30 डिग्रीज से जा रहा है 29 डिग्रीज पे, यानी कि जो स्मॉल चेंज इन x है जो कि dx के इक्वल होता है ऑलमोस्ट, वो -1 डिग्रीज का है। अब ये है कि डिग्रीज में यार मैंने आपको पहले भी शायद मेंशन किया कि जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जैसे कोसाइन ऑफ समथिंग इन डिग्रीज हो, साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब इसको हमने एज -1 डिग्रीज लिखना होगा ना कैलकुलेशंस में, दैट वुड बी प्रॉब्लमेटिक। तो इसको आप रेडियन में यहाँ पे ना कन्वर्ट कर लो। और रेडियन के लिए आपको पता है कि 2π रेडियंस जो होते हैं वो 360 डिग्रीज होते हैं, राइट। तो एक रेडियन जो होता है वो होता है जी 180 डिग्रीज बाय पाई। हमने डिग्री से पाई में जाना है तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये -पाई बाय 180 रेडियंस बन जाएगा। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। नाउ वी कैन अस्यूम, वी कैन लेट कि एफ ऑफ एक्स जो है, मतलब जिसको हम वाई भी कह सकते हैं, वो कोसाइन ऑफ एक्स है। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पे कोसाइन ऑफ समथिंग है ना। और अगर हम इन दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं तो एक्स में अगर छोटा सा डिफरेंस लाया जाए तो वहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आएगा। एंड वाई इज एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको दोबारा एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं इसकी जगह डी ऑफ वाई भी लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं। आगे आप लिख लो कि ये जो है ये ऑलमोस्ट डी ऑफ वाई की इक्वल ही होता है यार। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस दिस एंड दिस। अब एफ ऑफ एक्स को हम आराम से निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक्स कहा हुआ था 30 डिग्रीज को और कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज तो हमने भाग के निकाल लेना है। इशू इस डी वाई का है। इस डी वाई का क्या किया जाए? इसमें वी नो कि जो डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। तो यानी कि डी वाई की वैल्यू जिसके पीछे हम लगे हुए हैं वो हो जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स होगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। कोसाइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन ऑफ एक्स। dx क्या है? dx मैंने आपको कहा था, देखो ना यहाँ पे dx खुला आ रहा है फंक्शन से बाहर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाहर, तो डिग्रीज में हम उसके साथ नहीं कर सकते। डिग्रीज एक वैसे डिवीजन है स्टैंडर्ड, तो हमें रेडियंस में लेना पड़ेगा और रेडियंस के अंदर हमारे पास आया था -π/180 रेडियंस। सो डी वाई इसकी इक्वल आ गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा पाई साइन एक्स बाय 180। अच्छा जी, इसको इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 1। हम कह देते हैं कि प्लगिंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन 1, तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस स्मॉल चेंज इन x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy हमने निकाल दिया। dy है जी पाई साइन ऑफ x डिवाइड बाय 180। नाउ व्हाट इज x? x जो है वो हमने 30 डिग्रीज लिया था अगर आपको याद हो, और स्मॉल चेंज इन x जो है वो हमने -1 डिग्रीज लिया था। फंक्शन के अंदर ही आ रहा है ना, ठीक है सही है। तो वो -1 डिग्रीज लिया था। तो अब यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 30 डिग्रीज -1 डिग्रीज इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी कि cos ऑफ x, यानी कि cos ऑफ 30। तो कोसाइन ऑफ 30 प्लस पाई साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 180। सो ये एफ ऑफ 30 डिग्रीज -1 डिग्रीज हो गया, जो कि बेसिकली एफ ऑफ 29 डिग्रीज है। एफ ऑफ 29 डिग्रीज बेसिकली हमने एफ ऑफ एक्स किसको कहा था? कोसाइन ऑफ एक्स को कहा था ना। तो यहाँ पे 29 आएगा तो यहाँ पे भी 29 आएगा। तो बेसिकली एफ ऑफ 29 डिग्रीज जो है वो कोसाइन ऑफ 29 डिग्रीज है, जो हमसे मांगा गया था हम उसको निकाल रहे हैं। कोसाइन ऑफ 30 जो है ये वाला, ये हो जाएगा √3/2 प्लस पाई बाय 180 एंड साइन ऑफ 30 हो जाएगा 1/2। आई होप आपको इनकी वैल्यूज याद है। 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रह जाएगा √3 प्लस पाई बाय 180
वैसे तो ऑनेस्टली यार ये जो आंसर है दिस इज़ इनफ, लेकिन आपके बुक के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को जो है ना वो पॉइंट्स वगैरह में लिखा हुआ है, तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज वेल। तो ये 1.73 प्लस पाई बाय 180 क्या बनता है जी? ये पाई डिवाइड बाय 180 बनता है 0.017। तो मैं 1.73 में ऐड करता हूँ 0.017, उसको बाहर वाले 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मेरा आंसर आ गया कोसाइन ऑफ 29 का ऑलमोस्ट, अगेन ये अप्रॉक्सीमेट है, ये कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, मेरा आंसर आ गया 0.8735। और अगर मैं कैलकुलेटर से वैसे डायरेक्ट कोसाइन ऑफ 29 निकाल के देखता हूँ, ओह डायरेक्ट आ रहा है 0.8746। तो यू नो दिस इज अ वेरी नाइस कैलकुलेशन यूजिंग डिफरेंशियल्स, एंड वी आर डन विद द क्वेश्चन। वैसे यार हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज देखना है वॉल्यूम के अंदर क्यूब का, अगर उसकी लेंथ ऑफ एज जो है वो 5 से 5.02 पे चली जाती है, यानी कि ज़्यादा हो जाती है। क्यूब अब क्या होता है? क्यूब बेसिकली एक स्क्वायर होता है जो कि हमने थर्ड डायमेंशन में एक्सट्रूड किया हुआ होता है, राइट? दैट इज़ हाउ यू गेट अ स्क्वायर, अ क्यूब। उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार वॉल्यूम का फंक्शन v जो है वो है एक्स क्यूब, which this is equal to the volume, right? तो मैंने द चेंज इन वॉल्यूम देखना है, यानी कि अगर मैं इन दोनों साइड को मतलब डिराइव कर दूं, डी बाई डी एक्स ले लूँ ऑफ वी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ये तो आ जाएगा जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या होगा 3x स्क्वेयर, आगे x का 1 है लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे चेंज इन वॉल्यूम चाहिए था ना, राइट, जो आ रहा है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज 3x स्क्वेयर इनटू dx। अब x क्या है और dx क्या है वो डिसाइड करते हैं। तो x वही है जिस चीज से हम चले थे, सो वी विल राइट के नाउ एज x changes from 5 to 5.02, x तो डेफिनेटली 5 होगा, और वो जो चेंज इन x है जो कि ऑलमोस्ट dx के इक्वल होता है वो 5.02 माइनस 5 होगा, यानी कि 0.02 होगा। तो दिस बिकम्स 3x स्क्वेयर, यानी कि 5 का स्क्वेयर इंटू dx, यानी कि 0.02। ये कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आता है, ये आता है 3 इंटू 25 इंटू 0.02। Okay, so dv comes out to be 1.5। अब क्योंकि ये चेंज इन वॉल्यूम है ना, तो इसके साथ कोई यूनिट होगा ना, तो यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट आप लिख सकते हो। That right there is your answer.